दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन यूनिट 4। तो आज के लेक्चर में हमारा मेन गोल रहेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीसीडी, एलसीएम एंड यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो लेट अस रिकॉल कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था और जो आज के लेक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक रिजल्ट देखा था, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके हिसाब से क्या रहता है कि अगर तुम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके चल, या तो ए क्या होगा, ए इज प्राइम, इधर ए इज प्राइम, और ए को हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की पावर्स लिख सकते हैं। ओके, तो यही रिजल्ट आज के लेक्चर में हम यूज करने वाले हैं। तो जो पहला नोशन रहेगा आज के लेक्चर का, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं जीसीडी, या तुमने इसे इस नेम से भी सुना होगा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि जीसीडी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। सो नाउ लेट ए एंड बी बी इंटीजर्स, कोई दो इंटीजर्स दे रखे हैं। सो द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए कॉमा बी इज डिनोटेड बाय, इसे हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, जीसीडी ऑफ a comma b, and it is the largest integer d ki such that d divides a and d divides b। ओके, तो जीसीडी क्या रहता है, दो नंबर्स का a और b को, उसे हम डिनोट करते हैं जीसीडी ऑफ a कॉमा b। ये सबसे बड़ा इंटीजर d रहता है कि सच दैट d क्या करे, a को भी डिवाइड करे एंड d b को भी डिवाइड करे। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये रहता है कि क्या जीसीडी दो नंबर्स का हमेशा एग्जिस्ट करता है। जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी ऑलवेज एग्जिस्ट। ओके, तो इसका आंसर है यस, कि अगर जब भी हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, उनका जीसीडी हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम नंबर ए लोगे, इसके तुम्हें जो डिवाइजर्स हैं एक फाइनाइट नंबर में मिलेंगे, तो जो डिवाइजर का सेट होगा ए का वो भी फाइनाइट होगा, बी के डिवाइजर का सेट ये भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा, दोनों के डिवाइजर का सेट। और हमें क्या देखना है, हमें दोनों के कॉमन डिवाइजर्स देखने हैं। इन दोनों सेट में से हमें क्या लेने हैं, कॉमन डिवाइजर्स, और उन्हीं में से जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वही क्या है, जीसीडी। तो जैसे इसकी नेम सजेस्ट करता है, तो कॉमन डिवाइजर में से जो सबसे बड़ा है। ओके, so next is method to compute GCD of A comma B। तो एक तरीका तो जीसीडी निकालने का हमारे पास क्या है, इसे हम मेथड 1 कह सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास सपोज दो नंबर्स ए और बी दे रखे हैं, तो एक हम सेट बनाएंगे DO, दिस इज सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ए बनाएंगे, और दूसरा सेट हम क्या बनाएंगे, सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ बी। फिर इन दोनों की हेल्प से हम एक नया सेट बनाएंगे, कौन सा, द सेट ऑफ कॉमन डिवाइजर्स, द सेट ऑफ कॉमन डिवाइजर्स। और ये सेट बेसिकली क्या रहेगा, डिवाइजर ऑफ ए इंटरसेक्शन डिवाइजर ऑफ बी। ये कॉमन डिवाइजर का सेट आ गया, और इस सेट में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। So the greatest element of divisor of A intersection divisor of B is the GCD of A comma B। तो ये हमने जो मेथड 1 बनाई है, ये जस्ट इसकी डेफिनेशन से बनाई है, क्योंकि ये क्या था, लार्जेस्ट इंटीजर D जो दोनों को डिवाइड कर। जस्ट हम एक एग्जांपल करते हैं, इसकी हेल्प से हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 12 एंड 22 दो नंबर्स दे रखे थे, हमें इसका जीसीडी बनाना था। तो हमने 12 के डिवाइजर देखे, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। बट तुम देखोगे इनके नेगेटिव काउंटर पार्ट भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, -4 -6 -12। एंड सिमिलरली 22 की अगर हम देखें, हमारे पास क्या आएगा,
1 2 11 एंड 22 और नेगेटिव काउंटर पार्ट भी क्या करेंगे इनके डिवाइड करेंगे। अब अगर हम कॉमन डिवाइजर्स का सेट लें दोनों में कॉमन डिवाइजर्स तो हम नोट करते हैं कौन कौन से कॉमन डिवाइजर्स। एक तो है 2 और एक है -2। तो कॉमन डिवाइजर्स में से तुम देखोगे हमें एक ही मिल रहा है। तो अगर कॉमन डिवाइजर्स का सेट देखें तो हम देखते हैं पहला तो एक 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, -1 -2 इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। और इसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? जब भी तुम देखोगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो वो पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव उनके काउंटर पार्ट को हमेशा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट आएगा कॉमन वाले में नेगेटिव पॉजिटिव में हमें पता है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो 2 है। सो देयरफॉर जीसीडी ऑफ 12, 22 कितना आ गया 2। ओके, तो इस तरीके से हम मेथड 1 का यूज करके हम जीसीडी निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास है 4 10, तो हम 4 के डिवाइजर देखते हैं कौन कौन से रहेगा 1 2 4। अब हम इसके नेगेटिव काउंटर पार्ट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें पता है कि जीसीडी पे सिर्फ पॉजिटिव ही रोल प्ले करेंगे। सो 10 का क्या रहेगा 1 2 5 एंड 10। तो इस केस में अगर हम कॉमन डिवाइजर्स के सेट में देखें इसमें भी नेगेटिव पार्ट भी आते, बट जीसीडी के लिए हमने नोट किया कि नेगेटिव पार्ट उतना रोल प्ले नहीं करेंगे। तो कॉमन डिवाइजर कौन से, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कौन से रहेंगे 1 एंड 2। यही दो कॉमन डिवाइजर है, उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है 2। सो देयरफॉर जीसीडी ऑफ 4, 10 कितना आ गया 2। अब तुम यहाँ पे नोट करोगे मेथड 1 क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि तुम्हें हर नंबर के डिवाइजर्स निकालने हैं, फिर कॉमन डिवाइजर का सेट निकालना है और फिर उसके बाद हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। अगर नंबर्स छोटे हैं तो हम इजीली कर पा रहे हैं, बट जैसे ही नंबर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सपोज हमें कंप्यूट करना था से 520 एंड 980, तो पहले तो तुम इसका डिवाइजर निकालते, फिर कॉमन डिवाइजर्स लेते एंड फिर ग्रेटेस्ट लेते, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब हम एक और मेथड देखते हैं जीसीडी निकालने का। ओके, सो मेथड 2। बट मेथड 2 शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जर्वेशन जो हमने लास्ट मेथड में देखा कि अगर तुम जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कोई भी दो नंबर का जीसीडी लोगे तो वो क्या रहेगा जीसीडी ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉमन डिवाइजर के सेट में है हम पॉजिटिव नंबर ही हम काउंट करेंगे। सपोज तुम देखोगे -2 एंड -4, अब इनके डिवाइजर के सेट में कौन कौन सा रहेगा से 1 2 -1 -2। बट जब हम ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम किस में देख रहे हैं पॉजिटिव डिवाइजर। सो देयरफॉर जो जीसीडी ऑफ -2 और -4 आएगा दिस विल बी सेम एज जीसीडी ऑफ 2, 4। तो तुम ये चेक कर सकते हो। ओके, और ये हमने जस्ट कहाँ से देखा है, जस्ट जो हमने इस मेथड 1 पे हमने टेक्निक देखी थी उसी के ऑब्जर्वेशन से। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से जब भी हम जीसीडी की बात करेंगे हम पॉजिटिव नंबर्स ही लेके चलेंगे। तो इस मेथड 2 में क्या रहेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं। उसमें हमें क्या पता था कि अगर हमारे पास ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके, दे आर इंटीजर्स, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं p1 पावर a1 p2 पावर a2 से लेकर pn पावर an। और b को हम कैसे लिख सकते हैं p1 पावर b1 p2 पावर b2 से लेकर pn पावर bn, जहाँ पे p1 से लेकर pn ये क्या हैं, ये सारे हैं प्राइम्स। ओके, एंड a1 से लेकर an ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, सो दे आर इंटीजर्स। ओके, एंड b1 से लेकर bn ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हमें ये तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पता। तो इस मेथड से जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी क्या रहेगा, बेसिकली एक ऐसा नंबर जो ए को डिवाइड करे। तो अगर सपोज इस नंबर को हमने थोड़ा देर के लिए डी बोला और अगर डी ए को डिवाइड करता है तो डी में जो p1 की पावर होनी चाहिए से अगर d1 कहें तो d1 की वैल्यू a1 से कम होनी चाहिए। ओके, क्योंकि डी ए को डिवाइड कर रहा है एंड अगर डी बी को डिवाइड कर रहा है जो p1 की मैक्सिमम पावर हो सकती है d1 इसे b1 से भी छोटा होना पड़ेगा।
तो D1 क्या होगा? दिस विल बी लेस देन मिनिमम ऑफ A1 कॉमा B1। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके जो इस केस में जीसीडी बनता है वो क्या रहता है? P1 ऑफ मिनिमम ऑफ A1 कॉमा B1 टाइम्स P2 ऑफ मिनिमम ऑफ A2 कॉमा B2 से लेकर Pn ऑफ मिनिमम ऑफ AN कॉमा Pn। ओके, तो ये जस्ट जो हमने राइट साइड में किया ये इसके प्रूफ का हिंट है। तो इसी का यूज करके प्रूव कर सकते हो कि इनफैक्ट जीसीडी यही नंबर आएगा। ओके, अदरवाइज जस्ट तुम एग्जाम पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, तो अब हम कुछ नंबर्स का जीसीडी निकालते हैं इस मेथड 2 से। तो सपोज हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड जीसीडी ऑफ 12 कॉमा 22। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर टाइम्स 3 प्राइम फैक्टराइजेशन। 22 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 11। तो हम देखते हैं कि पहले वाले में 11 मिसिंग है तो हम क्या कर सकते हैं? 3 पावर 1 11 पावर 0। सेकंड वाले में 3 मिसिंग है, 3 पावर 0 11। तो इनकी पावर बाकियों की पावर क्या है? 1। तो बाय दिस सेकंड मेथड या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमारे पास क्या मिलेगा? जो 12 कॉमा 22 का जीसीडी रहेगा, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? 2 पावर 1। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? 3 पावर 0। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? 11 पावर 0। तो ये क्या आ गया? 2, जो अभी हमने थोड़ा देर पहले इस यहाँ पे भी कंप्यूट किया था। ओके, तो इस तरीके से तुम देखोगे मेथड 2 मेथड 1 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा आसान है। अब एक और एग्जांपल करते हैं इसी की हेल्प से। हमारे पास सपोज क्वेश्चन था फाइंड जीसीडी ऑफ 120 कॉमा 500। तो हम पहले क्या करते हैं? 120 का फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो इसका आ रहा है 2 पावर 3 3 एंड 5। और बी हमारे पास क्या है? 500। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहा है? 5 पावर 3। हमें पता है कि सेकंड वाले में 3 मिसिंग हो रहा है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 2 3 पावर 0 5 पावर 3। ओके, तो जस्ट कंपेयर इजी रखने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी हम उसमें क्या लेते थे? जिसकी मिनिमम पावर है। 2 की मिनिमम पावर कितनी आ रही है? 2। 3 की मिनिमम पावर आ रही है 0 एंड 5 की मिनिमम पावर आ रही है जस्ट 5। तो जीसीडी कितना आ रहा है? 20। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, उनका हमें फैक्टराइजेशन भी दे रखा है, दैट इज 2 पावर 2 4 पावर 3 5 पावर 4। और सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है? 5 पावर 3 4 पावर 2 एंड पावर 3। तो सपोज हमें इन दो नंबर्स का जीसीडी निकालना था। तो तुम पहले खुद ट्राई कर सकते हो कि इनका जीसीडी क्या आएगा और उसके बाद आंसर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मे भी कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट पावर्स कंपेयर करने लग जाए। 2 पावर 2 4 की मिनिमम पावर आ रही है 2 5 की मिनिमम पावर आ रही है 3। बट ये अगर तुम ऐसे डायरेक्ट करोगे तो कई बार तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? गलत मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे जो हमने यहाँ पे जीसीडी का फॉर्मूला लिखा हुआ था फंडामेंटल थ्योरम से, तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है उसमें सारे प्राइम्स हैं। P1 से लेकर Pn वाले ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम्स होने चाहिए। वेरेस इन दिस केस हम देखते हैं कि 4 क्या है? प्राइम नहीं है। तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 स्क्वायर पावर 3 5 पावर 4। तो 5 पावर 3 2 स्क्वायर पावर 2 2 पावर 3। सो दिस इज बी। तो ए वाला कितना बन रहा है? 2 पावर 8 5 पावर 4। ये वाला हमारे पास क्या बन रहा है? 2 पावर 7 एंड 5 पावर 3। तो अगर हम लास्ट वाला जो हमने मेथड देखा था उसमें कितना आएगा? 2 पावर 7 मिनिमम कौन सा इन दोनों में से? 2 पावर 7 एंड 5 पावर 3। वेरेज अगर तुम डायरेक्टली कंप्यूट करते तो यहाँ से क्या था? 2 पावर 2 2 पावर 4 5 पावर 3, दैट मीन्स 2 पावर 6 5 पावर 3। और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि जब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन में गिवन होने चाहिए। तो ये तो था जीसीडी निकालने का सेकंड मेथड। अगेन इस मेथड में भी हम ये रियलाइज करते हैं
कि अगर ए और बी छोटे नंबर्स हैं तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आसान है, बट जैसे ये थोड़ा बड़े नंबर्स आ जाएं तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना अगेन चैलेंजिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हें डिटरमाइन भी करना होगा कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। तो इसी के लिए जो जीसीडी कंप्यूट करने के लिए हमारे पास मेथड 3 है, दैट इज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो इसमें हम करते क्या हैं, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दे रखे हैं तो हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम से ए को हम कैसे लिख सकते हैं, बी टाइम्स क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 से लेकर बी के बीच में रहती है। और यूक्लिड्स एल्गोरिथम का जो मेन कोर है दूसरा, वो क्या रहता है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, अगर तुम ए और बी का जीसीडी निकालो, ये नंबर किसके इक्वल होगा, जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर। ओके, तो बी और आर के जीसीडी के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम क्या, अगर हम नोट करें कि जो सेट ऑफ डिवाइजर्स है, सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दीज टू नंबर्स, ए कॉमा बी का जो सेट ऑफ डिवाइजर है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये सेट ऑफ डिवाइजर किसके इक्वल है, सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ बी कॉमा आर, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी सेम होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सपोज कोई नंबर मान के चलो कि डी डिवाइड्स ए कॉमा बी, तो अब हम पहले वाले पार्ट से आर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी टाइम्स क्यू। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, डी ऑल्सो डिवाइड्स आर। तो इसलिए जो ए कॉमा बी का कोई भी डिवाइजर है वो बी कॉमा आर का डिवाइजर बन जाएगा। और अगर कोई भी एलिमेंट जो बी कॉमा आर का डिवाइजर है तो पहले वाले से वो ए का भी डिवाइजर बन जाएगा। तो इसलिए दोनों सेट क्या है, इक्वल। तो ये तो था इसके प्रूफ का आइडिया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें यूक्लिड एल्गोरिथम अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो सपोज हमें सी डी ऑफ 12 कॉमा 22, तो इन दोनों का जीसीडी हमें निकालना था। सो 22 एंड 12 में अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 1 प्लस 10। ओके, और पहले पार्ट से जो जीसीडी ऑफ 22 कॉमा 12 था वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीसीडी ऑफ 12 कॉमा 10। तो हम 12 कॉमा 10 पे अप्लाई करते हैं। तो 12 कॉमा 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टाइम्स 1 प्लस 2। तो इस केस में अगर जो सेकंड रिजल्ट से क्या रहेगा, जीसीडी ऑफ 12 कॉमा 10, जो 12 एंड 10 का जीसीडी होगा ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी जीसीडी ऑफ 10 कॉमा 2। अब अगर हम 10 और 2 पे अप्लाई करें, 2 टाइम्स 5 प्लस 0। तो इस केस में हम क्या नोट करते हैं कि जो जीसीडी ऑफ 10 कॉमा 2 रहेगा दैट विल बी सेम एज जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 0। और जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 0 कितना रहता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके, दोनों का। तो वो क्या रहेगा, वो नंबर खुद। तो यहाँ पे तुम जस्ट लिख सकते हो कि जीसीडी ऑफ किसी नंबर ए कॉमा 0 का ग्रेटेस्ट कॉमन क्या होगा, अगर ए नॉन जीरो है तो दिस विल बी मॉड ए। तो जीसीडी ऑफ -2 कॉमा 0 क्या होगा, दैट इज 2। जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 0 इज 2। तो इसका यूज करके हमें क्या पता चला कि जीसीडी ऑफ 22, 12 कॉमा 10, 12 कॉमा 10 का 10 कॉमा 2, 10 कॉमा 2 का 2 कॉमा 0 और 2। ओके, तो इस तरीके से हम यूक्लिड थ्योरम का यूज करके जीसीडी निकाल सकते हैं। सो नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। अभी हमें यहाँ पे फाइंड करना है जीसीडी ऑफ 91 कॉमा 287। ओके, तो अगर तुम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो हम जस्ट देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं। सो 287 को हम कैसे लिख सकते हैं, 91 टाइम्स 3 प्लस 14। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी से जीसीडी ऑफ 287 कॉमा 91 किसके इक्वल होगा, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं जिससे हमें याद रहे, जीसीडी ऑफ 14 कॉमा 91। अब तो सेकंड वाले पे अप्लाई करें तो 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 टाइम्स 6 प्लस 7। तो जो जीसीडी ऑफ 91 कॉमा 14 सेकेंड पार्ट से किसके इक्वल रहेगा, 14 एंड 7, जीसीडी ऑफ 14 कॉमा 7। अब हम 14 और 7 पे अप्लाई करें, 7 टाइम्स 2 प्लस 0। तो यहाँ से क्या रहेगा, जीसीडी ऑफ 14 कॉमा 7 इक्वल टू जीसीडी ऑफ 7 कॉमा 0 विच इज 7। तो हम यहाँ से क्या नोट करते हैं, जो इस नंबर का जीसीडी था वो आ गया 14 कॉमा 91, 14 कॉमा 7 एंड 7 कॉमा 0 कॉमा 7।
तो इस तरीके से हम जीसीडी निकाल सकते हैं। सो नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। सपोज हमें कंप्यूट करना था जीसीडी ऑफ 414 एंड 662। तो एग्जाम में तुम कई बार क्या कर सकते हो, ये सारे स्टेप ना भी लिखो, ये चलेगा, तो तुम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सारे स्टेप्स लिखते जाएंगे। 414 टाइम्स 1 प्लस 248, फिर हम मार्क करते जाएंगे कि हमें किनका जीसीडी देखना है। 414 कितना रहेगा, 248 टाइम्स 1 प्लस 166, फिर हमें नेक्स्ट जीसीडी इन दोनों का देखना है। 248 को हम कैसे लिख सकते हैं, 166 टाइम्स 182, नेक्स्ट जीसीडी हमें इन दोनों का देखना है। तो 166 को हम कैसे लिख सकते हैं, 82 टाइम्स 2 प्लस 2, तो नेक्स्ट जीसीडी हमें इन दोनों का देखना है। 82 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 41 प्लस 0, तो नेक्स्ट जीसीडी हमें इन दोनों का देखना है। तो लास्ट में तुम सारी चीज़ें एक साथ लिख सकते हो कि जीसीडी ऑफ 662 414 ये किसके इक्वल होगा, ये रहेगा जीसीडी ऑफ 414 एंड 248, एंड देन जीसीडी ऑफ इसका किसके इक्वल होगा, 248 एंड 166, ये वाला जीसीडी क्या रहेगा, 166 एंड 82, एंड जीसीडी ऑफ 82 कॉमा 2, दिस इज सेम एज जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 0 विच इज 2। ओके, तो इस तरीके से हम जीसीडी कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं, एलसीएम। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, हमें उनके कॉमन मल्टीपल देखने हैं और उसमें से जो लीस्ट एलिमेंट है उसे पिक करना है। ओके, सो द डेफिनेशन इज द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b is the least positive integer, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से s, that is multiple of both a and b। तो मल्टीपल ऑफ a एंड b का क्या मतलब है कि a भी s को डिवाइड करना चाहिए एंड b भी s को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं a कॉमा b, तो उनका एलसीएम क्या रहता है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो दोनों से डिवाइड हो, a एंड b। तो इसे भी कंप्यूट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो हम दोनों के कॉमन मल्टीपल के सेट देखें और उसमें से लीस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करें, या हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज कर सकते हैं। ओके, सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसकी हेल्प से हम एलसीएम कैसे कंप्यूट करेंगे। सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर दे रखे थे a एंड b, तो अभी हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। सपोज p1 का है p1 पावर a1 p2 पावर a2 से लेकर pn पावर an, और b का प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 पावर b1 p2 पावर b2 से लेकर pn पावर bn। तो जो इनका एलसीएम रहेगा a कॉमा b, तो जीसीडी में क्या रहता था, इनके पावर का मिनिमम, एलसीएम में क्या रहता है, मैक्सिमम। ओके, एंड p2 पावर मैक्सिमम ऑफ a2 कॉमा b2 से लेकर pn मैक्सिमम ऑफ an कॉमा bn। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्यों आता है, इसके लिए तुम्हें जस्ट सिमिलर आर्गुमेंट फॉलो करना है जो हमने जीसीडी के लिए लिखा हुआ था। अदरवाइज एग्जाम पर्सपेक्टिव से तुम जस्ट यही देख सकते हो कि हम ऐसे कंप्यूट करते हैं। तो जस्ट हम जिनका हमने जीसीडी निकाला था उन्हीं का अगर हम एलसीएम ट्राई करें, 12 एंड 22 का अगर एलसीएम निकालना है तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 स्क्वायर टाइम्स 3, एंड 22 का हमारे पास क्या था, 2 टाइम्स 11। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 2 3, 11 पावर 0, 2 3 पावर 0, 11 पावर 1। अब एलसीएम में हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर लेना है। तो इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम रहेगा, 2 पावर 2, इन दोनों में से 3, और इन दोनों में से 11। सो दिस विल बी दी एलसीएम ऑफ 12 कॉमा 22। अब सपोज हम कुछ और नंबर्स का ट्राई करें। ओके, सपोज हमारे पास दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दे रखा है, 2 पावर 3
5 पावर 2 एंड 7 क्यूब, और दूसरे का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पावर 2 3 पावर 4। सपोज हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 2 पावर 3, इसमें 3 मिसिंग था, 3 पावर 0, 5 पावर 2, 7 पावर 3, ये नंबर ए हो गया। बी को हम कैसे लिखते हैं, 2 पावर 2, 3 पावर 4, 5 की पावर मिसिंग थी तो उन पे 1 कर दिया। तो इनका एलसीएम क्या रहेगा, हमें मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 पावर 3, 3 पावर 4, 5 पावर 2, 7 पावर 3। तो ये क्या आ गया, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। और इसी एलसीएम और जीसीडी से रिलेटेड हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट है वो ये बताता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा। सो नाउ लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर हम जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा ए टाइम्स बी। तो मैं तुम्हें जस्ट इसके प्रूफ का एक हिंट दे देता हूँ, अदरवाइज तुम जस्ट इसे ही याद रख सकते हो। जब भी तुम ए और बी का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हो, p1 पावर a1 से लेकर pn पावर an, b को p1 पावर b1 से लेकर pn पावर bn, तो हमें पता है कि a1 कॉमा b1 में से एक तो होगा मिनिमम, मिनिमम ऑफ a1 कॉमा b1, और दूसरा नंबर क्या आएगा, मैक्सिमम। तो अगर तुम एलसीएम में देखोगे, हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर ले देते हैं, जीसीडी में मिनिमम। तो तुम नोट करोगे कि जैसे हम ए टाइम्स बी करें तो तुम्हारे पास मिनिमम और मैक्सिमम, इनकी वजह से तुम्हें ए और बी में जितने प्राइम फैक्टराइजेशन है सबकी पावर्स मिल जाएंगी। तो तुम्हें जस्ट इसे थोड़ा और सॉल्व करना है, ये तो था जस्ट हिंट कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो इसके प्रूफ के लिए मे बी तुम बुक चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट इसी आइडियाज़ के अलोंग थोड़ा और मूव करोगे तो तुम इनफैक्ट प्रूव कर सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, ए टाइम्स बी।